हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है। एक वीकेंड के बाद में आज पहला ट्रेडिंग सेशन था, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आज नंबर ऑफ ट्रेड सिर्फ हमारे दो ही रहे। एक बैंक निफ्टी में था, एक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में हमने करीब करीब 150 से 130 पॉइंट्स के अराउंड बुक किए, और दूसरा निफ्टी का जो ट्रेड था जिसमें हमने हमारी पेड कम्युनिटी में कॉस्ट पर एग्जिट दे दिया था, लेकिन फ्री कम्युनिटी में हम लोग बोल सकते 40-45 पॉइंट का लास्ट में 110 के अराउंड वो जाकर के क्लोजिंग आया अमाउंट, तो बोल सकते हैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा होगा। अब कल के लिए बीटीएसटी भी नहीं दिया। देखिए होता क्या है, आप रोज़ सोचो रोज़ मैं 500 300 400 पॉइंट्स के लिए मार्केट एनालाइज कर लूँ, नहीं है पॉसिबल। कई बार थोड़ा सा इंतजार करना रहता, कई बार एग्रेसिवली बाइंग करनी पड़ती, कई बार एग्रेसिवली सेलिंग करनी पड़ती। तो अभी माहौल है इंतजार का, छोटे छोटे ट्रेड्स लेने का। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग का जो तरीका रहता है ट्रेड करने का, हम थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं और बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड करते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा टारगेट निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहले हमने जो बड़ा टारगेट निकाला था, ये जो 49,800 का डिमांड एरिया था, 49,800 से 600 का, वहाँ से हमने निकाला तो 53,500 पर सीधा 3-4 हज़ार पॉइंट निकल गए। निफ्टी में हमने बड़ा टारगेट निकाला था, तो नीचे की साइड 2,000-2,500 पॉइंट्स हमें निफ्टी के अंदर भी मिले। अब हमें क्या करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, अगर हमें ओवरऑल देखना है तो एक रेजिस्टेंस हमारा जो 53,800 53,850, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास बन के आ रहा है। इस जोन में बार बार जा रहा है, बार बार इन द सेंस जब नीचे 49,800 से ये चला तो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा इसने पॉज लिया। इसको ऊपर निकल जाए, साइकोलॉजिकल अगर हम लोग राउंड की स्ट्राइक प्राइस पकड़ ले तो 54,000 हमारे पास है। वो जब निकलेगा वॉल्यूम के साथ में निकलेगा तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा 54,467 ऑल टाइम हाई। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा, अगर ये 55,000 के पास में आता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बैंक निफ्टी 55,000 का लेवल टेस्ट करेगा तो वहाँ पर सप्लाई आना शुरू हो जाएगी वापस से। तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। सप्लाई जोन हमने जब लास्ट टाइम पकड़ी थी, तो लास्ट टाइम भी पकड़ी तो नीचे की साइड भी अच्छे टारगेट मिले थे। अब इस बार सप्लाई जोन मिलेगी, लेकिन थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा उसके लिए। अब नीचे की साइड हमारे पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 53,000 का, लगाओ ऐसा अगर बाय करनी है। सेल करना है तो ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में 150-200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा करके सेल भी कर सकते हो। कन्विक्शन वाला जोन कोई भी नहीं है। जब ये अगर हम लोग बात करें, ये जो फ्लैग बन रहा है हमारा, तो इसका तो ब्रेकआउट हमें मिल ही गया अच्छा खासा। अब अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में दो ही चीज़ें, नीचे में 53,000, ऊपर में 54,000। जहाँ पर भी क्रॉस करे 53,000 के नीचे गया तो गई भैंस पानी में। मतलब आप लोग हो सकता है 1,000-1,500 पॉइंट का सेलिंग देख लो, और ऊपर निकल गया तो 1,800 पॉइंट का बाइंग भी देख सकते हो। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी को कोई ना कोई सेक्टर संभाल लेता है। आज थोड़ा सा निफ्टी नहीं परफॉर्म किया। निफ्टी 24,619 58 पॉइंट नीचे जा कर के क्लोज हुआ, जिसमें आज सबसे ज़्यादा गिराने में मदद की गोदरेज कंज्यूमर। एफएमसीजी सेक्टर पूरा ही गिर रहा था, साथ में रियलिटी सेक्टर ने संभालने की कोशिश की। रिलायंस ने कुछ खास चमत्कार किया नहीं, इसलिए हम लोग ने निफ्टी थोड़ा सा नीचे की साइड बंद होते हुए देखा। पोटेंशियल है निफ्टी के अंदर ऊपर जाने का। रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास एक ही है 24,800। ये निकालना पड़ेगा निफ्टी को, अगर इसको अच्छे से ऊपर निकलना है 25,200, और ऊपर में हो सकता है 25,800 के टारगेट्स भी दिखे। निफ्टी में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा श्योरिटी या फिर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि 26,000 के पास में एक सप्लाई आएगी, वो भी आएगी 1,500 से 2,000 पॉइंट्स की। नीचे में सपोर्ट है 24,500, लगा के स्टॉप लॉस डिप पर बाय कर सकते हो। इसके नीचे जाएगा तो हम रिव्यू करेंगे कि भाई मार्केट नीचे की साइड जा रहा है या नहीं, मार्केट का ब्रेथ कैसा है। कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए, अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे फैक्ट हाथ में है जो वो है हमारे चार्ट्स। जो मॉर्निंग में न्यूज आती है ग्लोबल मार्केट्स कैसा रहता है, कल का मार्केट हो सकता है। देखिए जब भी हमें क्लियरिटी नहीं रहती हमारे चार्ट्स पर, नंबर्स पे, या फिर एफ आई एस डी आई एस का डाटा एक दिन बाय करते दूसरे दिन बेच देते हैं, खरीदते बेचते रह रहे हैं। वो भी कोई डायरेक्शनल बाइंग, या फिर अब डायरेक्शनल सेलिंग उनकी बंद हो गई। पहले सेलिंग ही सेलिंग कर रहे थे, अब डायरेक्शनल सेलिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस अब हमें कब आएगा कि भाई ग्लोबल मार्केट्स हो सकता है अब हमारे मार्केट्स को कुछ दिन के लिए चला, जब तक हम किसी इंपॉर्टेंट जोन में नहीं पहुंच जाते। तो मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट देखे बिना आपको ट्रेड नहीं करना। हम उसको फॉलो करेंगे, एफ आई डी एस के डाटा को फॉलो कर लेंगे, कोई न्यूज़ आएगी वो, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी जाने की कोशिश करेंगे। आज के दिन में तो मार्केट ही ऐसा था, तो हमने कोई स्टॉक ऑप्शन का भी ट्रेड नहीं दिया। तो कल हो सकता है कुछ हम स्टॉक ऑप्शंस निकालें, वहाँ पर ट्रेड दें। थैंक यू गाइस।